It's a good watch. It is. It wasn't boring for me. This time it wasn't boring for me. Yes, highs and lows हैं, problems हैं, issues हैं. मुझे बहुत सारी चीज़ें maybe मैं relate नहीं कर सकती to a lot of things, but overall it was fun. We also found out about what is her name, जो बच्ची है, जो गायब हो गई है, उसका नाम क्या है? इफ्रा. उसके बारे में भी हमें पता चला कि वो क्यों भागी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था. Highlight of Manto is Azan. Yes. Yeah. Yes. For sure. And Babar Ali. Right now. बिल्कुल. बाबर अली का वो सीन अजान के साथ, जब वो उसको आके प्यार से समझाता है, कि हम नहीं करते दूसरों की, जो मैं उनकी भाभी से भी मिला, फिर मैं इधर, और फिर वो कहता है आप डर गए नहीं, टर्न्स टू हिम, मैं डरता, और उससे पहले वो इतनी स्मूथली बात कर रहे होते हैं, फिर टर्न करके कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं डराता हूँ जैसे मैं तुम्हें. लव्ड इट. आई जस्ट लव दिस, वो इंटेंसिटी, बिकॉज मुझे लगता है कि ये ड्रामा जाएगा ही इस डायरेक्शन में. इवन आई डिड नॉट माइंड मंटो इन मेरा मतलब क्या नाम है इसका, क्या नाम है तेरा, ओए हुमायूं. हाँ. So Hamyum, I didn't mind you also. I used to call him Hamyum. I didn't mind him also because I think वो जो डर का जो फैक्टर है ना, उसने embrace कर लिया है अभी, जो डरपोक ये वो, और वो उसका सीन अजान के साथ भी बहुत अच्छा था. So I am going to give it a I don't know. I want to give it a 2 thumbs up, but I think I'm going to give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. तो मैंने कहा था ना कि कैसे हो सकता है कि दो इतने जिन्होंने 200 सब वो माफ नहीं कर रही ना, वो नहीं, सिर्फ वो नहीं कर रही, साइमा नहीं कर रही, शी इज द रुकावट राइट नाउ, लेकिन दोनों जो हैं वो करना चाह रहे हैं सुलह. सो ये मुझे नहीं समझ आया था शुरू वाले में, बिकॉज आई कुडंट अंडरस्टैंड द ओपनिंग सीक्वेंस कि हाउ कैन दीज टू चैप्स बी सो कैसे हो तुम नॉर्मल विद ईच अदर. बट साइमा राइटिंग को डायरेक्शन पे जाने से पहले मैं 2 सवाल जजेस के सामने रखूंगा, क्योंकि एक सवाल राइटिंग से मुतल्लिक है, एक सवाल डायरेक्शन से मुतल्लिक है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये मुतमईन करने की कोशिश करें ऑडियंस को भी, मुझे भी. पहला सवाल, बेटा इन्होंने मारा है, बेटे मारे 2, ठीक है, उन्होंने अपने बेटे को जेल में क्यों छुपाया हुआ है? Because he's safer at the jail. सेफर कह रहा है, मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसको अंदर बंद रखा हुआ है. बाप कहता है कि उन्होंने तीसरा बेटा भी मारा. जेल में कैसे कोई सेफ होता है? नहीं, इनके 2 बेटे हैं, वो 2 बेटे उधर के मरे. ये इनका अपना बेटा है, वो 2 बेटे उधर के मरे, यहाँ 2 बेटे, एक अपायज हो गया तो जेल में तो मरवाना और आसान है. एक नहीं, और एक जेल में बंद है. नहीं, जेल में मरवाना आसान है. बॉयज, ये कौन सी सेफ्टी हुई? वो यही कह रहे हैं कि हमने जेल में नहीं. आसिफ रजा मीर का जो बेटा एक जेल में है ना, तो वो कहती है ना मेरे बेटे को रिहा करवाओ, तो बाप कहता है ना कि वहाँ पे ज्यादा उसको हिफाजत है, तो उसको जिंदा रखने के लिए मैंने रखा हुआ है उसे उधर. बेटे तो साइमा के मरे, इस फैमिली के मरे में, फिर अपने बेटे को जेल में रखा हुआ है. आई डोंट नो. नहीं तो उनका भी, हेलो, उस फैमिली के बच्चे मरे हुए हैं. मेरा क्वेश्चन है ना, ये उनका भी एक बेटा उन्होंने भेज दिया ना बाहर. भाई अब तो इनकी टर्न है, अब तो इनकी टर्न है. चलता रहा है ना इनके बीच. दे मस्ट हैव ऑल बीन इन्वॉल्वड इन दैट, वो जो वारदात हुई होगी या जो कुछ हुआ होगा, जिसमें ये इंजर्ड हो गया था, ये दोनों बच गए थे, तो उन्होंने सोचा कि एक को इधर कर दो और एक को उधर. मुझे तो ये लग रहा है कि दे वर ऑल इन्वॉल्वड. कोई मरे चलता रहा है, इनका चलता रहा है. 2 बेटे मार के वो सारे, वो नंबरिंग बड़ी क्लियरली बता रहे हैं. मैथमेटिक्स बहुत इजी है, इसमें मैथ आता है, ठीक है, 200 इतने हो गए, हमारे 223 हैं, 222 ये चल रहा है. अब वो एंड हाफ उस फैमिली के मार चुके हैं, ठीक है. अब तो ये फैमिली अग्रेसिव होकर आएगी ना, इनको अपने बच्चे छुपाने चाहिए. इन्होंने अपना बच्चा क्यों छुपाया? फर्स्ट. सेकेंडली, आपका बच्चा, एक को आपने ऑस्ट्रेलिया भेजा हुआ है, एक आपका बच्चा दंदनाता फिर रहा है. मैं हैरान हो गया वो सीन देख के, जिसमें सबा हमीद का वो सीन है. शी इज अमेजिंग आर्टिस्ट, ठीक है, डायलॉग्स भी क्लियर थे, वहाँ भी डायरेक्शन समझ नहीं आई. आपका बेटा मौत के मुंह से वापस आ रहा है, वो तो जब आके बताता है ना कि मैंने ये गुस्ताखी किया इधर, तो उसको यूं खड़े हो जाना चाहिए था कि तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है. वो तो उनसे वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किसी अपनी माशूका से मिलके आए, उनसे मिल के आए हो, उनसे. अरे, और फिर आखिर में उनका जुमला था, पता करो जिंदा कैसे बच गया. डायरेक्टर वाज नॉट ऑन बोर्ड इन दिस सीन, कि इस सीन की इंटेंसिटी क्या थी, साफ नजर आता. और मैं हैरान था, आपके जो ड्रामे में आपने टेरर बनाया हुआ था उस फैमिली का, वो सारा टेरर जीरो हो जाता है इस जगह पे आके, जहाँ पे इधर तो माँ के हाथ माँ, उसका औलाद है वो, या तो सौतेली माँ है,
या तो चाहती है मर जाए, क्योंकि वो जिस तरह से कह रही ना ये मरा नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे कि आप कोई गार्ड गया हो, गार्ड उस घर में जाए कोई चीज़ ड्रॉप करके आ गई थी, मैंने गार्ड भेजा था, मरा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मरा वहाँ पे। आपका सगा बेटा है वो किस जगह से हो गया जो आपने पूरा एक नक्शा खींचा है और 2 कत्ल उन्होंने आपके करने बराबर करने के लिए। ये राइटिंग और डायरेक्शन में एक सीन मैंने बता दिया। ये जो चीज़ है ना, ये ओवरऑल हमें ट्रांसलेट होके नहीं आ रही। द इंटेंसिटी ऑफ द दुश्मनी ये ट्रांसलेट होके हमें नहीं, हर दफा रीजन अलग सा है। अब इस दफा समझ आया फिलॉसफी आप बोलें जितना आपने बोलना है, आप अच्छे जुमले लिखें, लेकिन वो जो चीज़ है जो इनका जो ये कह रहे हैं ना बच के आया है वहाँ से, वो ट्रांसलेट होके नहीं आ रही। इट्स नॉट कमिंग अक्रॉस, इट्स नॉट कमिंग। आपका बेटा है। हाँ, एंड द थिंग इज व्हेन यू से ना बच के कैसे आया है, यू विल हैव सम, हाँ यू राइट, आई डिडंट थिंक। माँ कैसे कह सकती है ये? बिकॉज़ मैंने उसको इतनी सीरियसली लिया नहीं। इवन जेल वाला यही वजह है ना कि मैं तो ये था, ये तो बैंक था। कमिंग अक्रॉस दैट वे ना, इट्स नॉट कमिंग अक्रॉस। ये तो बैंक था कि ओ माय गॉड तुम वहां गए, वो तो माँ उठती उसको पकड़ के देखती तुम ठीक हो, तुम कैसे हो, और अब घर से नहीं निकलना। अगर इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती और इसमें सबा की इंटेंसिटी और परेशानी वो होती, डायलॉग वर मेकिंग सेंस। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि बच के कैसे आया ये, यू नो ये वाली होना चाहिए कि इसे तो मार देते, वो पैनिक ही नहीं था, वो तो वैसे ही जुल्फे यहाँ पे हैं और वो पता नहीं वो क्या था। मुझे वो उधर भी नहीं लगा एट द मज़ार पे भी मुझे वो इंटेंसिटी नहीं लगी जो होनी चाहिए थी। मज़ार वाला सीन फिर ठीक था, लेकिन इट वाज ओके, इट वाज नॉट आउट ऑफ द, इट वाजंट टू मी, इट वाजंट बिकॉज़ इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम देयर फॉर अस टू फील इट ओवर हियर। मुझे दूसरी बात ये समझ नहीं है कि इसको इतनी मोहब्बत हो कब गई है। हाँ, ये मेरा सबसे बड़ा पता नहीं कब हुई, वो कब हुई है मोहब्बत, वो कैसे क्यों हुई है, जब उसको पता है कि इस खानदान में करने से ये हो जाएगा। माँ बेटा तो पाँव पकड़ ले बेटे के, बेटे तुझे पता नहीं कितने मार चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है मोहब्बत नहीं है, मुझे लगता है जिद है। जिद भी तो समझ नहीं है, जिद भी क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, ये सारे सवाल हैं। सवाल बहुत है। मैंने जी आपसे स्टार्ट करेंगे किस चीज़ के, ये राइटिंग डायरेक्शन। मैंने आपको राइटिंग का भी एक सीन बता दिया, हमने इसके ऊपर आप मुझे बता दें क्या वजह थी ये वाली, नहीं और डायरेक्शन का ही बता दिया। सो द ट्रांसलेशन ऑफ द इंटेंसिटी आई थिंक ऑफ द फ्यूड जो इनका है, जो इनकी लड़ाई है, दैट्स नॉट कमिंग अक्रॉस, बिकॉज मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ किसी चीज़ का, ना मुझे मज़ार वाले में हुआ था। यस, उसने कहा कि मैं बख्श रही हूँ तुम्हें, बट अदरवाइज उनको रोक दो वगैरह, बट इट वाज स्टिल, आई फील देयर शुड हैव बीन सम बिल्ड अप, देयर हैज टू बी सम बिल्ड अप टू अस थिंकिंग ही इज गोइंग टू गेट शॉट, थिंकिंग दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन टू हिम इफ ही डज दिस गुस्ताखी जो उसने की है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज इट डिडंट हैपन देयर, द मदर सीन वाज आल्सो वेरी फ्लैट। अब अगेन माँ के चेहरे में परेशानी थी नहीं, हाँ, कि बेटा क्या करके आया है। हाँ, यहाँ अभी वो स्कूल से घर जा रहा है, नादिया की हालत देखें। हाँ? नए ड्राइवर के साथ मेरा बच्चा घर जा रहा है, परेशान हुई है, हर वक्त कह रही है मुझे फोन करके पता करो। हाँ। और आपका बेटा वहां से होके आ गया, तो बतौर माँ आपका तो मतलब I totally agree with that. मेरे लिए these questions are there. I just like I said that I overall I think maybe जहाँ मुझे चीज़ें समझ आ रही होती हैं, but I enjoyed the scene between him and Humayun. I enjoyed the scene between him and what's her name? I think Azan was the saving grace of this 2 episode. Otherwise कुछ भी नहीं था. Only Azan saved it. हाँ ठीक था। आई मीन आई थिंक द होल सीन जो हम फ्लैशबैक्स में गए हैं उसके लिए, इफ्रा के लिए, वो होता ना होता इट वुडंट हैव मेड मच ऑफ अ डिफरेंस। आई थिंक दैट वाज जस्ट प्रोलॉन्गिंग एन एपिसोड रादर देन, बिकॉज अगेन इट नीडेड टू हैव मोर ऑफ अ, आई नीडेड टू नो, just because you don't like someone you've run away or you're in love with this person. I mean we knew that, but intensity नहीं है। राइटिंग में जो बात थी ना, क्या चाय पिलाएंगे, अच्छा चाय पियोगे, चाय पीने आए हो, चाय लाऊं, मैं बनाऊं चाय पियो, मतलब उसके बाद काम की 2 जुमले थे बस, जिसमें सीधी बात कहता है। उससे पहले जो एक सिचुएशन के इर्द गिर्द जो वो लफाजी होती है ना, वो सम टाइम आपको बॉदर करने लग जाती है कि आप ये कहना क्या चाह रहे हैं, चाय और कॉफी थी, हाँ, कि क्या कहना चाह रहे हो, कि चाह क्या रहे हैं आप। और फिर जो मेरे लिए एक सीन जो था, जो कि जो स्पेशल जानवरों वाला जो पूरा सीन था, हाँ वो मैंने देखा ही नहीं। I just fast forward. आपको सिर्फ सुनना चाहिए वो बात क्या हो रही थी। और मुझे like मुझे I can't see animals in cages. The finest director we have, वो सीन निकाल भी देते, क्योंकि आपने मिस मारिया को बत्तख कहना था।
आई डोंट नो, अब राइटिंग डायरेक्शन का नंबर वो बहुत मुझे वो सीन इसका आसिफ का बहुत अच्छा लगा था व्हेन ही इज टॉकिंग टू व्हाट इज सलमान शाहिद्स कैरेक्टर जो बड़े बिग डॉन, हाँ सबसे बड़े डॉन जो है, सो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, आई थॉट बिकॉज वो जो रिएक्शन ही हैज़ एट द डाइनिंग टेबल इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ एंड ऑल दैट, फिर वो जो अपनी कैथारसिस निकालता है, आई थॉट दैट वाज वेल डन, बट स्टिल स्टोरी इज नॉट रियली। सॉरी मैं कट करूँ, अनदर क्वेश्चन, आपने साइमा के वो सुना था जाके वहाँ पे जो पीर मक्की पे जाके वो जो दुआ मांगती है, हाँ वो उसको कहती है कि मैंने मतलब मैंने रो लिया आज अपने बच्चों को, लाइक उसने कहती शायद मैंने रो लिया सारा, तो वो किस हुआ क्या था इसको ऐसे, उसने इतने अरसे वो रखी हुई थी अपना अंदर वो कि मैं तो उसने किस वजह से माफ़ किया है? माफ़ी नहीं कह रही, इसका मतलब कह रही मैं जितना रोना था रो लिया मैंने नाउ बियॉन्ड क्राइंग, आज अब रोई नहीं, अब तो गुस्से में रिवेंज। मुझे लगा मेरे लिए रोना खत्म हो गया है कि मैं बस नहीं माफ़ी नहीं है, उसने लगा कि मैं अपने लगता है अपने बेटों को पूरी तरह से रो लिया मैंने। तो हम आज हम डेट कर रहे हैं साइमा और आज़ान को, डेट कर रहे हैं। मैं तो बिजी हूँ पहले। मैया जी आज़ान एंड साइमा। Azan, I am going to give a 9 because I think he's fantastic. He's the best in the thing. Saima, I don't know. I'm enjoying Azan's acting more than I'm enjoying the way he's playing his character. Saima is playing it in a way, और उसका up and down कुछ नहीं है. उसका एक वो आ रहा है. It's like a flat line, but it's an interesting character. और उनको अच्छे डायलॉग्स दिए हुए, द कैरेक्टर हैज़ गुड डायलॉग्स, और उसकी वजह से आई थिंक शी इज़ एंड शी इज़ परफॉर्मिंग इट वेरी वेल। शी इज़ वो जो ठहराव लाई हैं अपने उसमें ना इन द एंटायर थिंग, दैट्स मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा जहाँ पे वो अज़ान को ऐसे देखते हैं जैसे कोई शिकारी शिकार को नहीं देखता, आंखों में वो चीज़ थी उसके वो ट्रांसलेट बहुत अच्छा हुआ था। दैट वाज वेल डन, सो आई एम गोइंग टू गिव हर एन 8 and 9